ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी पंक्ति साझी करते हैं। तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई। परमात्मा का कोई वैरी नहीं, शरीक ही कोई नहीं। शरीक ही तो वैर कमाते हैं। ऐसा मैंने इस देश में गहराइयों से देखा है और पूरी दुनिया में देखा है। यहूदी, मुसलमान, ईसाई, गृहस्थी, ये सभी शरीक हैं। घराना एक ही है। बड़ी गहरी दुश्मनी है। यहूदियों को देखना ही नहीं चाहते। किसी को गाली भी निकालनी हो तो यहूदी कह के, और यहूदियों को भी मुसलमानों से बड़ी दुश्मनी है। ईसाई भी पसंद नहीं करते यहूदियों को। घराना तो एक ही है। इस तरीके से मैं इस देश में भी दुश्मनी देखता हूँ। प्रतिद्वंदता है। शमशान घाट तो सबका एक है। यहाँ हिंदुओं को जलाया जाता है। सिख, जैन, बौद्ध, सबका वही दाह संस्कार होता है। मृत्यु साझी है, जीवन साझा नहीं हो सकता। प्रतिद्वंदता, दुश्मनी, विरोधता। हालांकि घराना तो एक ही है, घर तो एक ही है, धर्म तो एक ही है। 84 लाख योनियां ये सारा देश मानता है। गुरमत मानती है, जैन धर्म मानता है, बुद्ध धर्म मानता है, सनातन मानते हैं, पुनः पुनः जन्म को वे मानते हैं। सब कुछ मौलिक रूप में है, मगर प्रतिद्वंदता है कि भीतर से खत्म हो। परमात्मा निर्वैर है, उसका जप हृदय को निर्वैर कर देता है। परमात्मा निर्भय है, उसका जप हृदय को निर्भय कर देता है। निर्भय जपे सगल भौ मिटे। परमात्मा के स्वभाव में भय नहीं, वैर नहीं है। फिर परमात्मा में काल नहीं है, समय नहीं है। यह एक बड़ी बारीक विचारधारा है। अकाल है, उसके हृदय में काल नहीं है, समय नहीं है। समय सबको खा जाता है। काल पाई ब्रह्मा बपतरा, काल पाई शिवजू अवतरा। काल पाई कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब काल का तमाशा है, समय का तमाशा है। समय जन्म दे रहा है, समय जीवन दे रहा है, समय खा जाता है, और जो समय को देखने वाला है समय को नाश कर देता है। काल का भी महाकाल है, उसको अकाल कहा गया है। वह समय में नहीं है। फिर कहीं ख्याल ना पैदा हो जाए। परमात्मा एक है, जिससे उत्पत्ति, पालन और नाश हो रहा है। वह सत्व स्वरूप है, अपनी कृत से परिपूर्ण है, भय से रहित है, वैर से रहित है, समय से रहित है। यह तो कल्पना ही हो सकती है। साहिब कहते हैं, नहीं मूर्तिमान है, उसकी मूर्ति है, उसका अस्तित्व। वह अकेली कल्पना नहीं है। अगर मूर्तिमान है, उसकी मूर्ति है, तो फिर किसी ने उसकी मूर्ति बनाई होगी, फिर किसी ने उस मूर्ति को बनाया होगा, फिर किसी ने उस मूर्त को जन्म दे दिया है। तो तुरंत गुरु नानक कहते हैं, अयोनी है, जन्म नहीं दिया। मूर्तिमान तो है, मगर अयोनी है, बनाया नहीं है किसी ने। जन्म भी वह किसी से नहीं। जैसे कलगीधर पिता कहते हैं, अजाए। तुम्हें जन्म देने वाला कोई नहीं, अजाए जन्मा नहीं। अयोनी तो फिर वह किस तरह है? सैभम संस्कृत का पूरा शब्द है। अपने आप से ही आप ही प्रकट हुआ। आप ही है आप साजियो, आप ही है रचियो नाव। उसने अपनी सृजना स्वयं की है। वह खुद मूर्तिमान हुआ। इस मूर्तिमान को थोड़ा सा समझना। वह आकार रूप में मूर्तिमान है, वह निराकार के रूप में अमृत है। सहस तव नैन नन नैन है तोहि को, सहस मूरत नना एक तो ही। साकार रूप में वह अनंत आँखों वाला है। मालूम नहीं कितनी आँखें हैं, गिन सकते हैं आदमियों की आँखें, पशु पक्षियों की आँखें, कीड़े मकोड़ों की आँखें। ये सभी आँखें उसकी आँखें हैं। चोटी का साइंटिस्ट भी कोई आँख नहीं बना सका। यह भी मैं अर्ज कर दूं, तत्वों की संरचना में रूपरेखा जानना और बात है। अभी विज्ञान खून बनाने में भी सफल नहीं हुआ। दूसरों का खून निकाल निकाल कर ही देना पड़ता है। यह सभी आँखें उसी की हैं, सगुण स्वरूप की हैं। सहज तव नैन नन नैन है तोहे को। निराकार रूप में तेरी एक आँख भी नहीं है। वह जो निराकार है, उससे ही ये सब आँखें आ रही हैं, जिसकी कोई आँख नहीं। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही। यह सभी मूर्तियाँ उसी की हैं। सूर्य, चांद, सितारे हैं। मनुष्य और पशु पंक्षी सभी मूर्तियाँ उसी की हैं।
कोई एक मूर्ति और उसकी पूजा करनी हो तो फिर ब्रह्मांड की पूजा करे। सभी मूर्तियां उसी की हैं, मगर निराकार रूप में उसकी कोई मूर्ति नहीं है। सहस मूरत नना एक तो ही, तेरी एक मूरत भी नहीं है। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सगुण स्वरूप में एक गंध नासिका तेरी अनंत है। मालूम नहीं कितने तेरे नाक हैं जो गिने नहीं जा सकते। सिर्फ हजारों बाजुओं वाला रब नहीं, सभी भुजाएं उसी की हैं। सिर्फ हजारों नेत्रों वाला रब नहीं, सभी आंखें उसी की हैं। सिर्फ हजार नासिकों वाला रब नहीं, सभी नाक उसी के हैं। हजारों पैरों वाला रब नहीं, हजारों ही पैर उसी के हैं। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। साकार रूप में अनंत पैरों वाला है, निराकार रूप में उसका कोई पैर नहीं, मगर हमें साकार का सगुण का पुजारी गुरु नानक ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सगुण बनता है और मिट जाता है। सागर में लहरों की तरह लहरें बनती हैं, मिट जाती हैं। नाक, पैर और हाथ बने तो हैं, मगर सभी मिट जाएंगे। खिला है एक फूल रंग लेकर, रूप लेकर, सुगंध लेकर, मुरझा गया, कुमला गया, झड़ गया। कहाँ चला गया रूप? यह सारा रूप अरूप में चला गया, जिसका कोई रूप नहीं। यह सारा रंग उसमें चला गया, जिसका कोई रंग नहीं। सभी भुजाएं खो जाती हैं वहाँ, यहाँ कोई भुजा नहीं, मगर सभी भुजाएं उसी से ही आती हैं। सभी आँखें उसी से ही तो आती हैं। यह जो साकार है, यह उसका तमाशा है, जो बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, और पूरे का पूरा साकार निराकार में आता है। और यह साकार निराकार से बनता है, निरंकार है। आप ही है आप साज्यो, उसकी सृजना स्वृत है, उसकी सृजना करने वाला कोई नहीं। वह अयोनी है, स्वयंभू है, अपने आप से ही आप प्रकाशमान है। फिर समूल जगत को ज्ञान देने वाला है। पशु पंक्षियों के पास भी ज्ञान है, रिज्क की तलाश वे भी करते हैं, और रिज्क कहाँ से मिलता है यह भी उनको समझ है। जंगल में चरने वाले हिरण, उनको भी मालूम होता है कि अब घास उस इलाके में मिलेगी और उधर चले जाते हैं। पानी पीने को इस इलाके में मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा, उस तरफ चले जाते हैं। पक्षियों को भी मालूम है। अक्टूबर के मास में करोड़ों की संख्या में साइबेरिया के मुर्गाबी हिंदुस्तान में आती है, क्योंकि शायद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से साइबेरिया में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, और उन पहाड़ों के पक्षियों को फिर रिज्क की तलाश के लिए दिक्कत हो जाती है। बर्फ पड़नी शुरू हो गई, सर्दी हो गई, वे इधर आ जाते हैं। उनको भी मालूम है रिज्क यहाँ मिलेगा। उदयपुर की झीलें, भरतपुर की झीलें, राजस्थान की झीलों में आकर पड़ाव करते हैं। यह पक्षी करोड़ों की संख्या में दुनिया देखने जाती है उनको। यह पक्षी हिंदुस्तानी नहीं है, रशियन है। कहाँ भोजन मिलेगा इतनी समझ उनको भी है। कई दफ़ा हवाई जहाज भी भटक जाते हैं, उनके मीटर गलत रास्ता बता देते हैं, मगर रशिया से चलकर लगभग 6-7 हजार मील का यह रास्ता तय करके यह पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। मजाल है रास्ते में कहीं भटक जाएं, भूल जाएं, सीधे ही पहुँचते हैं। हर वर्ष पहुँचते हैं, इस चक्कर में ना पड़ना। रिज्क की तलाश की सूझबूझ पक्षियों को भी है, कीड़े मकोड़ों को भी है, क्योंकि सूझ समझ एक ज्ञान है, और ज्ञान का दाता परमात्मा है। इसलिए वह जो एक है, गुरु है, सबका गुरु है। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। जो एक है प्रसाद है, दया का स्रोत है, उसमें कठोरता नहीं। वह किसी वक्त की कठोर नहीं होता, हर वक्त दया की मूर्ति है। उससे हर समय करुणा बिखरती है, उससे हर वक्त दया बिखरती है। जो कभी दयालु है, कभी कठोर है, कभी परमात्मा का पूरा स्वभाव उसके पास नहीं। जो किसी वक्त ज्ञानी है, किसी वक्त मूर्ख है, अभी परमात्मा का पूरा स्वभाव उसके पास नहीं। जो किसी वक्त निर्वैर है, किसी समय वैर से भर जाता है, अभी निर्वैर से पूरा संबंध नहीं जुड़ा। यह भी मैं अर्ज कर दूं, किसी समय रस से भर जाता है, किसी समय बेरुखी है, बेचैनी है।
अभी उसका महारस से संबंध नहीं जुड़ा और प्रसाद है, दयालु है। यह पूरे का पूरा मूल मंत्र तुच्छ बुद्धि के अनुसार मैंने अक्षरी अर्थ आप जी के सामने किए हैं। यह प्रथम पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ मूल मंत्र है। अगला वाक्य भी प्रथम पातशाह जी का उच्चारण किया हुआ है। अक्षरी अर्थ उसे भी मैं आप जी के सामने रखूं। एक दफा प्यार से कहो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना। धर्म का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा तो मनुष्य के प्राणों में है, क्योंकि मनुष्य को परम जीवन चाहिए। सो परम जीवन का नाम है परमात्मा। मनुष्य को परम शक्ति चाहिए, तो परम शक्ति का नाम है परमात्मा। किसी को भी कमजोरी नहीं चाहिए। मनुष्य को परम रस चाहिए, तो परम रस का नाम है परमात्मा। इन प्राणों में प्यास है, मगर परमात्मा कैसे हो? तो साहिब कहते हैं कि कोई पढ़ता है संस्कृत के रचे हुए ग्रंथ सहस्कृति करके। सतगुरु ने जो यहाँ कहा है, संस्कृत का एक सरल रूप जिसको पाली भी कहते हैं, मगधी भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध का धर्म ग्रंथ धम्मपद और स्वामी महावीर का ग्रंथ समय अनुसार यह पाली में है, संस्कृति में है, संस्कृत में नहीं, संस्कृति में, पाली में। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस परम पद को, उस परम रस को, उस परम शक्ति को, उस परम जीवन को प्राप्त करने के लिए ही पढ़ता है। पुराणों को वही पढ़ता है, वेदों को वही पढ़ता है। कोई संस्कृत रचे हुए पाली के धर्म ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, बुद्ध धर्म के ग्रंथ इनको पढ़ता है, पढ़ने में लगा हुआ है ताकि उस परम पद की प्राप्ति हो। कोई नाम जपै जपमाली, लागे तिसे ध्याना। कोई जपमाली लेकर, माला लेकर, मणकों की गिनती के साथ प्रभु के नाम को जो दोहराता है, इसलिए कोई योनि ध्यान साधना करके ध्यान जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ना माला फेरता है, ना मंत्र जपता है। आपके ज्ञान के लिए अर्ज करूं, महात्मा बुद्ध के आधे से ज़्यादा बौद्धि कोई मंत्र का जाप नहीं करते, ना माला फेरते हैं। नेपाली जो बुद्ध हैं, वे तो माला फेरते हैं। पूरा थाईलैंड, कोरिया, चीन यह माला नहीं फेरते। इनके पास माला देखने को कोई नहीं मिलेगी और यह किसी मंत्र का जाप भी नहीं करते। आप कहोगे फिर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं, कहते हैं अंत मूर्खी हो जाओ और अपने विचारों को देखो कि भीतर क्या चलता है, और जितनी गहराई में देखोगे विचार चलने बंद हो जाएंगे। जैसे ही विचार चलने बंद हुए, निरंकार प्रकट हो जाएगा। उसकी साधना यह है। इस तरह वे ध्यान साधना करते हैं। पातशाह कहते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई संस्कृति में रचे हुए धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा है, कोई माला के द्वारा उसका जाप कर रहा है और कोई ध्यान साधना कर रहा है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।